बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ रहमतुल्लाह अबड़ो साहब के पास आए हैं। आपने देखा पूरे मीडिया में बात सामने आई सबके कि मेमन गोट में ये वहाँ एक तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। 14 अगस्त का मौका था। उनके बच्चे ने भी पाकिस्तान का झंडे वाली शर्ट पहनी हुई थी, जिस तरह बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। और एक खुले हुए मैन हॉल में इनका बच्चा डूब गया और लोगों को पता भी नहीं चल सका और उसमें देर हो गई उसको निकालने में। और उस तकलीफ़ का, उस गम का अंदाज़ा वही कर सकता है जिस पर ये बीतती है कि जब माशाल्लाह इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटियां हैं, एक बेटा। अब वो बेटा भी हाथों में आ जाए अगर, और उसकी जान चली जाए सिर्फ किस लिए कि जो बुनियादी एक ज़िम्मेदारी है किसी हुकूमत की और उसकी बल्दिया की और उसके मुंतखब लोगों की और उसके इदारों और महकमों की, कि कम से कम मेन हॉल के ऊपर ढक्कन तो रखा हुआ हो, रिंग बना हो, उसके ऊपर बाकायदा तरीके से ढक्कन हो ताकि महफूज कर सकें आप लोगों को। वो ज़िम्मेदारी भी अदा नहीं कर रही है ये हुकूमत। और हुकूमत भी कौन सी है जो 15 साल से यहाँ पर सूबा सिंध में बरसर इक़्तिदार है। अब ये मुझे सहाफ़ी हज़रात बता रहे हैं कि एक महकमे से दूसरे महकमे की ज़िम्मेदारी, दूसरे महकमे से पहले महकमे की ज़िम्मेदारी। भाई सारे महकमे आपके पास हैं, 15 साल से हैं, बल्कि सिंध में तो 50 साल से आप बदलते बदलते हुकूमत करते रहते हैं, लगातार 15 साल से तो अभी हैं। तो चाहे वो बल्दिया का मसला हो, चाहे वो मसला वाटर बोर्ड, सीवरेज बोर्ड का हो, अब पब्लिक हेल्थ की तरफ डालने वाली बात कर रहे हो, जिसका भी मसला है, मसला उस हुकूमत का है कि जो हुकूमत यहाँ 15 साल से बरसर इक़्तिदार है। और अवाम की सूरत हाल आपके सामने आ गई है। हम बहुत दिली ताज़ियत करते हैं अपने भाई से, इनके घर वालों से, बच्चे की माँ से, उसके दादा दादी से। अल्लाह ताला इनको सब्र देगा, वो आजमाइश उसकी तरफ से है। इंशाअल्लाह सब्र और दिल का सुकून भी अल्लाह ताला अता करेगा। लेकिन इस बच्चे का मुकदमा किसके ख़िलाफ़ लिखवाएं? कौन लोग हैं जिनको नॉमिनेट किया जाए? रियासत और हुकूमत तो अपना FIR काट देगी पुलिस, लेकिन बुनियादी तौर पर तो ये FIR उसके नाम कटनी चाहिए ना जिसके पास वसाइल हैं, जिसके पास ताकत है। जो समझते हैं कि ये जितने गोट हैं ये सब हमारी जेब में पड़े हुए हैं, यहाँ तो कोई दूसरा आ भी नहीं सकता सामने। लोग हमसे कहते हैं कि यहाँ लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता इसलिए इनके पास जाते हैं। मैं कराची के हर शहरी से कहना चाहता हूँ, कराची के हर गोट वाले से कहना चाहता हूँ, मलीर के रहने वाले तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनके पास ऑप्शन मौजूद है। जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है, हम भागने वाले लोग नहीं हैं। हम तमाम इस पूरी इनकी ताकत का इंशाअल्लाह मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। हम आपके साथ हैं, अवाम के साथ हैं। और हम कितने वाक़यात देखेंगे। अभी देखें 6 मई, मुझे याद है तारीख़ भी, गुलशन इकबाल में इसी तरह से एक मैन हॉल खुला हुआ था और 6 साल का एक बच्चा था, वो उसमें चला गया, उसकी लाश नहीं मिली आज तक। आप माँ बाप की कैफियत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक मासूम सी उम्मीद पर माँ जो है वो ज़िंदा रहती है कि पता नहीं वो बच्चा कहीं से डूब कर कहीं से निकल गया होगा। कोई इनके पास सिस्टम मौजूद नहीं था कि वो ये काम कर सकें, और आज तक जो है वो उनके वालिदैन परेशान हैं। और ऐसे वाक़यात बेशुमार हैं। आपने कोरंगी में देखा कि एक नाला गंद, उसका पानी, उसके ऊपर बदतरीन कचरा पड़ा हुआ था और उसमें बच्चा डूब रहा था और कचरे की वजह से उसकी बॉडी ऊपर थी और लोग अपनी मदद आपके तहत, कोई डंडा फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है और वो निकाल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे बच्चे इसलिए डूबने के लिए हैं। हमारे शहर के, हमारे इन इलाकों के बच्चे इन नालायक और जालिम किस्म के लोगों के नाअहली और करप्शन की वजह से अपने बच्चों को हम इसी तरह से डुबोते रहें, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें इस पूरे जालिम माफिया के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करनी होगी। मुज़ाहमत के बगैर कभी भी आपको हक़ नहीं मिलता। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस वाक़े की न सिर्फ ये कि जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, और इस महकमे के जो लोग भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। मैं आपको जो हकीकी सूरत हाल है वो बताता हूँ शहर की। शहर में कम अज़ कम 25-30 हज़ार मैन हॉल ऐसे हैं जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है। एक काम है ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, जो अब कॉरपोरेशन बन गई है, जिसके अब मेयर साहब जो हैं, कब्ज़ा मेयर साहब, अब उसके चेयरमैन भी हैं। और वो चेयरमैन ना भी हो तो उनकी पार्टी है, पहले MQM और अब पीपल्स पार्टी, ये दोनों फ्रेंडली फायर करते हैं। इलेक्शन से पहले अलग होकर एक दूसरे के खिलाफ
नारेबाजी करेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे कौम को और इकट्ठे होकर कार्रवाई डालेंगे। तो पीपल्स पार्टी तो अब इस वक्त पूरी तरह से विराजमान है। एमक्यूएम उनके पार्टनर के तौर पर बिहेव करती है। आप देख लें, मर्दमशुमारी का मसला हो, जो भी मसला हो, साथ ही खड़े होते हैं। और इन लोगों ने इस पूरे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बेड़ा गर्क कर दिया। एक छोटी सी सतह से लेकर वाटर बोर्ड के ऊपर तक और फिर वहाँ से बिलावल हाउस तक करप्शन का एक पूरा धंधा है जो चल रहा है। कितना बजट है? अगर पूरे शहर के मेन हॉल पे ढक्कन लगाए, कहते हैं मनशियात वाले जो नशा करने वाले लोग हैं वो ले जाते हैं। कैसे ले जाएगा एक नशा करने वाला? और आप इस अपनी हुकूमत के जरिए पूरी कौम को के नौजवानों में नशा उतार भी तो रहे हैं। अभी तो हाल ये है कि क्या गोठ और क्या शहर, हर जगह पर मनशियात दस्तयाब है। ये कौन चला रहा है? ये हुकूमत के बगैर कैसे चल सकती है? जब तक हुकूमत के लोग ये भत्ते वसूल ना करें, पुलिस का पूरा सिस्टम इस मनशियात के निज़ाम को ना चलाए, सरपरस्ती ना करें, मनशियात ना गोठ में चल सकती है, ना शहर में चल सकती है, शहरी इलाके में चल सकती है। तो आप एक तरफ तो ये काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी फजूल बातें। आपका निज़ाम कहाँ है? आपकी पुलिस कहाँ है? आपके वार्डन हज़ारों की तादाद में, सिटी वार्डन, उनका काम है। अभी आप देखें, पुलों के ऊपर से सरिया निकाल रहे होते हैं। कमज़ोर होती चली जा रही हैं तमाम चीज़ें। तो ये वार्डन का काम था कि उनकी निगरानी करें। उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, आप चेक करेंगे तो पता चलेगा किसी एमएनए क्या काम कर रहा है बंदा, किसी एमपी क्या काम कर रहा है, किसी पुलिस वाले क्या काम कर रहा है, अफसर के यहाँ, किसी और ब्यूरोक्रेट क्या काम कर रहा है। तनख्वाहें हमारे टैक्सों के पैसों से, जो हमारे खून पसीने की कमाई निचोड़ते हैं, उनसे जो पैसे जमा होते हैं, उनकी तनख्वाहें वहाँ से जाती हैं और काम ये अपने अपने घरों पे ले रहे होते हैं। इनसे मौजूद कोई नहीं होता। तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आवाम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास हुकूमत है, जो बराजमान है यहाँ पर, मुसल्लत हैं, और जब लोग इनको वोट नहीं डालते तो ये ज़बरदस्ती मुसल्लत हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है उस पर कोई खुशी से उसको वोट डाल सकता है? या तो कोई बहुत बड़ा मफाद परस्त होगा या फिर वो मजबूर होगा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वरना वो घर बैठ जाते हैं लोग और अपनी मर्जी के वोट डालकर वो अपने नंबर पूरे कर लेते हैं। और बाज़ जगह पे तो वो किसी को खड़े नहीं होने देते। जमात इस्लामी ने उनको चैलेंज किया है इस मरतबा बल्दियाती इंतखाब में, और मैं लोगों से कहता हूँ कि आपके पास मौका है, जब भी ये कौमी सूबाई का इंतखाब अनाउंस होगा, इस मरतबा इस माफिया से जान छुड़ाएं आप, ताकि आपके हालात बदलें, ताकि हम अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें, उनको तालीम की सहूलत दें, सेहत की सहूलत दें, उनको स्पोर्ट्स की सहूलत दें। वरना ये नुमाइशी इक़दामात दो चार करते रहेंगे और हमें इसी तरह से तबाह बर्बाद करते रहेंगे। मैं एक मरतबा फिर अपने इस भाई रहमतुल्लाह अपड़ों को दिली ताज़ियत करता हूँ, पूरे कराची की तरफ से, पूरे मलिर की तरफ से, पूरे सिंध की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से। कल मीडिया में चीज़ें चली हैं, कलेजा फटने लगता है यार, कैसे बच्चा किसी का इस तरह से निकले गटर से और हाथ में आ जाए। बेबसी की सूरत हाल है, बेबसी की। लेकिन इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती है, इनके दिल पता नहीं पत्थर दिल हैं कि ये नहीं पिघलते हैं। और ये करप्शन किए जा रहे हैं, लूट मार किए जा रहे हैं। कितना खाओगे और कितना भरोगे? तुम्हारे टैंकरों में से, यानी जो टैंक हैं पानी के, उसमें तुमने डॉलर रखे हुए हैं, और इन डॉलरों बरामद भी होते हैं और फिर वो वजीर भी बन जाते हैं, फिर वो मुशीर भी बन जाते हैं, फिर वो मीडिया के वजीर बन जाते हैं, फिर वो जो है वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें भाषण भी दे रहे होते हैं। लुटेरे बन चुके हैं, डाकू बन चुके हैं। और सूरत हाल इनकी ये है कि ये इस तरह से आकर हम पर मुसल्लत होते हैं। इनसे निजात का एक ही रास्ता है कि इनकी मुज़ाहमत की जाए पुरअमन, और इनको मुस्तरद किया जाए। जी भाई।